कल चर्चा हुई थी कि नाम जप करते हुए भी यदि 10 नामापराध बन जाएंगे तो नाम का फल गुप्त हो जाएगा, वो प्रकाशित नहीं होगा। नाम अविनाशी होता है, नाश तो नहीं होता पर गुप्त हो जाएगा और अपराध के कारण भजन में प्रवृत्ति नहीं बनेगी। कल के एकांतिक में प्रथम बिना प्रश्न के अपनी तरफ से चर्चा हुई थी। आज चर्चा हो रही है, यदि आप भगवत सेवा करते हैं, भागवत धर्म को धारण करते हैं, भजन करते हैं, तो 32 सेवा अपराधों से बचिए। बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म है। इनसे क्या होता है, मन में उत्साह भंग हो जाता है, भजन का अरुचि हो जाती है, अविश्वास हो जाता है, फिर साधक डगमगा जाता है, काम क्रोध आदि के आवेश में आकर गलत आचरणों में उतर जाता है। यदि हम 10 नामापराध और 32 सेवापराध से बचकर श्री भगवान के शरणागत होकर भजन करें तो हमें एक नवीन उत्साह होता है भजन का। आज इतना कि आज और करें, और वो नवीन उत्साह हमारे समस्त भोगों के उत्साह का नाश करके, जो भोग भोगने की हमारी उत्साह प्रवृत्ति रहती है उसका नाश करके उसे उदासीन बनाकर भगवान का प्रेमी बना देते हैं। तो अब सुनते हैं 32 सेवा अपराध से, जिनको हमें सुन करके अपने आचरण में धारण करके इन सेवा अपराधों से बचना है। पहला, भगवान के मंदिर में जब हम दर्शन करने जाएं तो यदि हम किसी भी सवारी से हैं तो 100 कदम पहले उतर जाएं। ये नहीं कि सीढ़ी तक हम कार में, यदि अस्वस्थ हैं, आपके पैर खराब हैं तब तो कोई बात नहीं है। यदि आपके पैर ठीक हैं तो 100 कदम कम से कम मंदिर से दूर उतर जाएं गाड़ी से, और वहीं से नमन करें और पादुका उतार दें अपनी, नंगे पैर वहां जाएं। अगर आप मंदिर में चढ़ते हैं पादुका पहन करके और कहीं प्रभु के आंगन तक पहुंच जाते हैं तो पहला अपराध सेवा का बन जाएगा। सवारी पर चढ़कर पैरों में पादुका पहनकर भगवत दर्शन के लिए जाना, ये सेवा अपराध है। भक्ति एक विशुद्ध समर्पण का भाव है। भरत जी महाराज जब चित्रकूट में पहुंचे तो अत्यंत सुकुमार श्री चरण भरत जी के पैदल चल रहे थे तो छाले पड़ गए थे चरणों में। ये देख करके वशिष्ठ जी ने कहा, भरत, ये बड़े बड़े राजवाहन चल रहे हैं, आप घुड़सवारी कर लीजिए, आप रथ में बैठ लीजिए, आपके चरणों की हालत क्या हो, या पादुका पहन लीजिए। तो भरत जी ने जो उत्तर दिया, सिर भर जाऊं उचित मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। प्रभु, जहां मेरे प्राण प्यारे भगवान श्री राम सियाजू के चरण चिन्ह हैं, वहां मैं पादुका पहन कर जाऊं, सवारी पे बैठ के जाऊं, उचित तो ऐसा है प्रभु कि जहां मेरे सिया राम के चरण है वहां मैं सिर के बल जाऊं, सिर भर जाऊं उचित मोरा। मैं अपने स्वामी के दर्शन करने जा रहा हूं, चल नहीं पा रहा हूं, लेकिन मुझे सिर के बल जाना चाहिए, चरणों से नहीं, क्योंकि चरण चिन्ह मेरे स्वामी के बने हुए हैं। भक्ति एक विशिष्ट भाव है जो भगवान को भी अधीन कर लेती है। इसीलिए भक्त, उपासक, वैष्णव, भजनानंदी को चाहिए कि अपने प्रभु के श्री विग्रह के दर्शन करने के लिए जब हम मंदिर में जाएं तो कम से कम 100 कदम पहले उतर जाएं और नंगे पैर जाएं। अगर आप सवारी में चढ़कर जाते हैं, जूता पहनकर मंदिर के ऊपर चढ़ते हैं, तो ये पहला सेवा अपराध आपका बन जाएगा। दूसरा, भगवान के उत्सवों को मनाएं। हमारे सनातन धर्म में
उत्सवों का बड़ा महत्व है, उससे कृपा की प्राप्ति होती है। जैसे रथ यात्रा है, जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, रामनवमी है, ये जो हमारे उत्सव हैं आराध्य देवों के, इसमें ये नहीं देखना चाहिए कि मैं कृष्णोपासक हूँ तो रामनवमी क्यों मनाऊं, मैं रामोपासक हूँ तो जन्माष्टमी क्यों मनाऊं। ऐसा भेद नहीं है। हम आनंदित होकर के जब कभी भगवान शिव के उत्साहपूर्ण उत्सव आते हैं, महाशिवरात्रि आदि, माता भगवती अम्बाजी के नौ दुर्गा आदि, तो हम उत्सव मनाएं। सनातन धर्मावलंबी इन उत्सवों की अवहेलना न करें। उत्सव न मनाना एक अपराध है। हम 4 लोग मिलकर के रात भर नाम कीर्तन करें तो हमारी कृष्ण जन्माष्टमी हो गई, भगवत कथा सुने रात में। रामनवमी के दिन खूब उत्साहपूर्वक भगवान श्री राम के पावन चरित्रों का गायन, श्री राम जय जय राम कीर्तन करें। शिवरात्रि, नौ दुर्गा आदि, ये जो हमारे सनातन धर्म के उत्सव हैं, इनको करना चाहिए। ना करना या उत्सवों में शामिल ना होना आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप कर सकें, तो जहाँ उत्सव हो रहा है वहाँ घंटा 2 घंटा के लिए शामिल हो जाइए। यदि शामिल नहीं होते तो एक अपराध है। इस सेवा अपराध का दूसरा अपराध है। तीसरा, भगवान के श्री विग्रह के सामने जाकर प्रणाम न करना। भगवान के सामने गए, आप ऐसे खड़े, भगवान साक्षात विराजमान है, अर्चावतार भगवान के जैसे और अवतार हैं, ऐसे भगवान जो विग्रह में विराजमान है ये अर्चावतार है। तो भगवान के सामने जाकर के सबसे पहला काम होना चाहिए साष्टांग प्रणाम करें, पंचांग प्रणाम करें। साक्षात भगवान विराजमान है। आप बिल्कुल संशय मत कीजिए कि ये तो मूर्ति है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। अगर आप भावना करेंगे मूर्ति है तो मूर्ति है, नहीं तो साक्षात बिहारी जी विराजमान है, किसी मूर्तिकार की रचना नहीं। साक्षात राधा वल्लभ लाल, साक्षात राधा रमण जी, ये हम पर कृपा करके विराजमान है। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम इनको देख सकें, तो ये अर्चा विग्रह के रूप में विराजमान है। एक बार भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने वाले को 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान का फल प्राप्त होता है। एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा अवृथेन तुल्यः। दशाश्वमेधी, जो 10 अश्वमेध करने वाला है वो पुनरेपि जन्म, बड़ी बात है। लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, जो एक बार श्री कृष्ण को साष्टांग लेट कर प्रणाम करता है, 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान का फल मिलता है। लेकिन 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले में और श्री कृष्ण के प्रणाम करने वाले में अंतर है कि 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला स्वर्ग में जाएगा, पुण्य क्षीणे मृत्युलोके विसंति, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। इसलिए भगवान के श्री विग्रह के सामने जाते ही साष्टांग लेट जाए या पंचांग प्रणाम करे। कम से कम इतना देहाभिमान न पुष्ट हो कि हम भगवान के सामने अवहेलना पूर्वक खड़े हैं, देखते ही हाथ जुड़ जाए, नेत्र झुक जाए, साष्टांग लेट जाए। ये वैष्णवता है, ये भक्ति है। अगर आप प्रणाम नहीं करते तो तीसरा सेवा अपराध है। चौथा, अशौच अवस्था में मंदिर में दर्शन करने जाना। आप जैसे कपड़ा सहित लेटरिन गए हैं तो आपका अधिकार नहीं कि आप मंदिर में जाके दर्शन करें। पहले जाइए, स्नान कीजिए, वस्त्र परिवर्तन कीजिए, वस्त्र पवित्र हो और आपका शरीर पवित्र हो। वो कोशिश करो कि भाव भी पवित्र हो, तब हम भगवान के दर्शन करने के लिए जाएं। एक एक कदम में आनंद का उल्लास होता है अपने प्रभु के दर्शन करने की भावना में। यदि आप खड़े खड़े लघु शंका करते हैं, आपके वस्त्रों में पेशाब के छींटे पड़ते हैं, आप अपवित्र हैं, मंदिर जाने के योग्य नहीं है, इसीलिए बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कोई भाव नहीं आता, कोई अनुभव नहीं आता। मैं आपसे सच्ची कहते हैं, प्रभु के जो श्री विग्रह हैं, हमने अब वो सब बातें नहीं बताई जाती, मतलब ये साक्षात हैं। आपको हम ये कह रहे साक्षात हैं, एक एक बात आपकी सुनते हैं, एक एक बात देखते हैं, हम कैसे तुम्हें बताएं।
ये प्रभु जो श्री विग्रह में आप केवल भाव करके देखिए, वो हमारे भावों को, वो हमारे भावों को ग्रहण करते हैं। जो प्यार से उनसे बात करो ना, सेकंड में उत्तर आता है, सेकंड में ऐसे बात करो और स्फुरित हो गया उत्तर, स्फुरित हो गया। ये प्रभु विराजमान है। तो हम अपने प्रभु के अशौच अवस्था में मंदिर दर्शन करने न जाए, जब हमारा शरीर अपवित्र हो, हमारे वस्त्र पवित्र हो, हमारा मुख अपवित्र हो। मुख में 3 बार आचमन करें, कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, अच्युताय नमः। दाहिने अंगूठे से ऐसे करके हाथ पैर धो के पवित्र होकर भगवान के दर्शन करने जाए। अपवित्र दशा में वस्त्र अपवित्र, शरीर अपवित्र, मुख अपवित्र, ऐसी दशा में भगवत दर्शन करना अपराध माना जाता है मंदिर में जाकर के। 5वां, एक हाथ से भगवान को प्रणाम करना। ये शास्त्रीय पद्धति नहीं है। संत या भगवंत को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किए जाते हैं। दोनों हाथ जोड़कर संतों को प्रणाम करते हैं और भगवान के सामने दोनों हाथ, ऐसे भगवान को नहीं किया जाता। ऐसे करना एक 32 सेवा अपराधों में एक अपराध है। एक हाथ से भगवान को प्रणाम नहीं करना चाहिए। ये 5वां अपराध है जो एक हाथ से प्रणाम करते हैं।